Assalamu alaikum. Welcome dear students in the class of Computer Science second year. I am instructor of this course Rana Mohammad Fiaz in lecture number 5. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा था। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन टूल बार और मेन्यू बार क्या होता है। ये तो था जी हमारा प्रीवियस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमने क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे यूज़ ऑफ मेन्यूज़, मेन्यू का इस्तेमाल क्या होता है और स्क्रॉल बार का इस्तेमाल क्या होता है। उसके अलावा डाटाबेस विंडो क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। उसके अलावा डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और डाटा को हम रिट्रीवल कैसे कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें वही वाली हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाटाबेस के अंदर ही, चैप्टर नंबर 1 2 3 में हम देख चुके हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ टूल्स की बात की जाएगी डाटाबेस के अंदर, हम डाटाबेस कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन से टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेन्यूज़ क्या होते हैं। मेन्यूज़ की बात हम सबसे पहले करते हैं कि द हेडिंग ऑन मेन्यू बार रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। मेन्यूज़ क्या होते हैं, वो हेडिंग जो मेन्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रुप को, किसी भी कमांड को, वो मेन्यूज़ कहलाती है। उसके बाद आ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कमांड अपेयर अंडर द हेडिंग व्हेन अ मेन्यू इज एक्टिवेटेड। जब भी हम किसी कमांड्स को ओपन करते हैं तो बहुत सारी हेडिंग जो हैं वो मेन्यूज़ के नीचे ओपन हो जाते हैं। जैसे भी काफ़ी सारे मेन्यूज़ होते हैं, एडिट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, व्यू को ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद द मेन्यू इज क्लोज्ड व्हेन अ कमांड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। जैसे ही हम किसी कमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो मेन्यू बार जो होता है वो भी उसके साथ क्लोज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। उसके बाद जी हम बात करते हैं स्क्रॉल बार की, कि स्क्रॉल बार हमारे पास क्या होता है। द स्क्रॉल बार आर यूज टू मूव अराउंड द विंडो इफ इट्स कंटेंट डू नॉट फिट ऑन स्क्रीन। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन लंबी सी लगा रहा हूँ, अगर हमारा पेज जो है वो जस्ट इतना सा शो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये निचला हिस्सा जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना हुआ होता है जिसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इसी को जब हम ऊपर नीचे की तरफ हरकत देंगे तो क्या होगा, हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देगा। मतलब स्क्रॉल बार जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी एक पूरी विंडो जैसे होती है इस तरीके से। अगर कोई चीज़ यहाँ पे इतना नज़र आ रहा है, हमारा हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और नीचे वाला हिस्सा जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल बार को हम मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है नीचे वाला हिस्सा हमें नज़र आता है। ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो फिर ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, हमें नज़र आएगा। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई होगी कि स्क्रॉल बार जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। उसके बाद है जी स्क्रोलिंग इज परफॉर्म बाय क्लिकिंग द स्क्रोल व्हील अराउंड एंड इट्स अदर एंड ऑफ स्क्रोल बार। अब ये जैसे लाइन होती है, इसके दो तरीके हैं। एक हमारे पास माउस के ऊपर बटन होता है, उसके ज़रिए से भी हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे एक बटन भी होता है, उस बटन की बदौलत से भी हम उसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उसको मूवमेंट उसकी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा। द यूज़र आल्सो ड्रैग द स्क्रॉल बटन ऑन स्क्रॉल बार। मतलब यहाँ पे जैसे एक बार है, हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, तो यूज़र जो है इसको इस्तेमाल करने वाला जो है वो इसको अप डाउन करके अपने मुतलका पेजेस को जो है वो व्यू कर सकता है। उसके बाद जी हमारे पास आता है डाटाबेस विंडो इन एम एस एक्सेस। विंडो जो होती है हमारे पास एम एस एक्सेस की, एम एस एक्सेस को जब हम ओपन करते हैं इस तरीके से, जैसे हमें एक स्क्रीन विंडो शो होती है,
तो ये क्या होती है, इसके ऊपर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ होते हैं, यहाँ पे टाइटल बार होता है, और ये वो जगह होती है जहाँ पे कुछ हमने राइट करना होता है टेबल की शक्ल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हम एमएस के अंदर जो भी डाटा ऐड करते हैं वो हमेशा टेबल शक्ल में होता है, मतलब रोज़ और कॉलम की शक्ल में होता है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेटाबेस में हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो रोज़ और कॉलम की शक्ल में होता है। यहाँ पे कहता था डेटाबेस विंडो इन एमएस एक्सेस इज यूज टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो भी डाटा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनको इसी शेप्स के अंदर क्या करते हैं, कॉलम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस शेप्स के अंदर की बात की जा रही है। उसके बाद ये हमारे पास आता है इट डिवाइड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास जो ये एक विंडो है, इसको किस हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो हिस्सों में। एक हमारे पास ये ऐसा समझ ले लेफ्ट साइड है, और एक हमारे पास क्या है, ये राइट साइड। इसको दो हिस्सों में डिवाइडेड किया जाता है। अब इसको हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से इसके दो पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड कंटेन 7 बटन, मतलब ये इसकी बात जैसे की जा रही है, तो ये जैसे लेफ्ट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर क्या होते हैं, 7 बटन होते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद है राइट साइड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास राइट साइड होती है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हम आगे चल के फर्दर देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके बाद जी बटन कौन कौन से होते हैं इन डेटाबेस विंडो। सबसे पहले कहता है डिफरेंट बटन इन डेटाबेस विंडो और एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास टेबल क्या होती है, क्यूरी क्या होती है, फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, और पेजेस क्या होते हैं। इनको हम फर्दर पे फर्दर रीड आउट करते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। टेबल क्या है, क्यूरीज क्या है, फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, और पेजेस क्या होते हैं। इनको हम चल के आगे व्यू करते हैं। डिफरेंट बटन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेबल ही आ रहा है। टेबल क्या होगा, इट इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट टेबल। द टेबल आर यूज टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस। मतलब वही बात, टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, डाटाबेस के अंदर अपने डाटे को ही स्टोर करते हैं। कोई डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट्स कर सकते हैं, चेंजिंग लेके आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये हमारे पास नंबर 2 पे आता है क्यूरीज क्या होती हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट क्यूरी, इट इज़ यूज टू रिट्रीवल डाटा फ्रॉम डाटाबेस। पहले भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बात हमने की थी कि हमने यूज़ करना है एसक्यूएल को। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने एमएस एक्सेस के अंदर। एक किस्म की हमारे पास कमांड होती है जिसकी बदौलत से हम क्या करते हैं, किसी भी डाटे को हम रिट्रीवल करते हैं डाटाबेस में से देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने डाटा जो है वो स्टूडेंट्स नंबर 5 से लेकर स्टूडेंट्स नंबर 10 का व्यू करना है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यूरीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसका प्रैक्टिकल काम जो है इंशाल्लाह, जैसे हम ऑनलाइन के अलावा हट के जैसे हम कैंपस के अंदर आएंगे, तो इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल भी हम सिस्टम्स के ऊपर करेंगे और इनको व्यू भी करेंगे कि क्यूरीज कैसे लगाई जाती है और डाटा को कैसे रिट्रीवल किया जाता है। हैं इट इज यूज टू क्रिएट फॉर्म, फॉर्म आर यूज टू एंटर डाटा इन टेबल इजिली यूज ग्राफिकल इंटरफेस। दो आसान सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, फॉर्म के बारे में और रिपोर्ट के बारे में। फॉर्म में क्या होता है, हम डाटाबेस के अंदर कोई भी डाटे को इंटर करते हैं, और रिपोर्ट क्या होती है, जो फॉर्म में हम जो डाटा इंटर करते हैं उसकी जो आउटपुट आती है वो रिपोर्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी मैं बात करता हूँ। जैसे आपने एम्स कॉलेज में एडमिशन्स लिया, तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो फॉर्म में क्या था, आप लोगों ने अपना डाटा एंटर किया, आपका नाम पूछा गया होगा, आपका वालिद का नाम, आपके मैट्रिक्स के मार्क्स, किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की गई होंगी। तो वो चीज़ें जो हैं, जो आप लोगों ने बताई होंगी, प्रोवाइड की होंगी, तो वो फॉर्म के ऊपर हमने क्या की हैं, राइट कर ली हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उसकी एक रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट क्या होती है, आउटपुट ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड अ रिपोर्ट, सिंपल। रिपोर्ट इज यूज टू क्रिएट रिपोर्ट, इट इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन।
ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डाटाबेस इन डिफरेंट वेज। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब इससे जो है हम फर्दर जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस कर सकते हैं, कोई फैसले ले सकते हैं। जैसे आपका पूरा टोटल रिकॉर्ड हम ले लेंगे, तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई क्यूरी लगा के आपका कुछ ना कुछ जो है मालूमात हम आपकी गेट कर सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है 500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, हम आपने क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को हमने पहले नंबर पर लेके आना है जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आता है पेजेस क्या होते हैं। इट इज यूज टू डिजाइन डाटा एक्सेस पेजेस। द डाटा एक्सेस पेजेस आर यूज टू डिस्प्ले द एक्सेस डाटा ऑन वेब। मतलब पेजेस की मदद से हम क्या करते हैं भाई, किसी भी किस्म के डाटे को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रिसाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, उनको हम व्यू करते हैं। डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? कहते हैं अ कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम इज नाउन एज डाटाबेस ऑब्जेक्ट। जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टूल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं हमारे पास। उसके बाद एम एस एक्सेस प्रोवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट दैट आर यूज टू स्टोर एंड रिट्रीवल डाटा फ्रॉम डाटाबेस। मतलब एम एस एक्सेस जो है ये बहुत सारे हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम डाटाबेस में से अपने डाटे को क्या करते हैं, रिट्रीवल करते हैं। द मेजर डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस एज फॉलो। सबसे पहले फिर वही बात आ रही है, टेबल क्या होगा, क्यूरी क्या है, फॉर्म क्या है, और रिपोर्ट क्या है। यही वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल क्या है। तो ऑलरेडी हम इसको देख भी चुके हैं, टेबल क्या है। तो अब इसकी हम बात करते हैं। उसके बाद कहता है टेबल इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई, मेंटेन टेबल। द टेबल आर यूज टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस। वही बात है ऑलरेडी हमारे पास कि कोई भी हमने डाटा क्या करना है, स्टोर करना है। यहाँ पे फर्ज करें, ऐसे देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 10, 20, 30, नेम नदीम, उस्मान, अली। उसकी क्लास क्या है, ये एमसीएस में है, ये बीएससी में है, ये आईसीएस में है। तो मतलब ये टेबल को देखें तो हमने डाटाबेस में टेबल्स बनाई और उसके अंदर क्या क्या, किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा को हमने रिकॉर्ड किया। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम क्या है, क्लास क्या है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही ही तीन चीज़ें हों, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के अलावा हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। नेम के अलावा हम उसका फादर नेम भी ऐड कर सकते हैं। क्लास के अलावा हम उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने डाटाबेस में किन किन ऑब्जेक्ट्स को, किन किन फील्ड्स को यहाँ पे मेंशन करना है, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को टेबल के बारे में समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्यूरीज क्या होती हैं। ये पहले भी हम देख चुके हैं। क्यूरीज जो होती हैं, ये डाटाबेस में से किसी भी मुतलका रिकॉर्ड को रिट्रीवल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। सपोज अ टेबल कंटेन डिफरेंट डाटा। फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास टेबल है, वही पिछले टेबल्स की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, और क्लास है 10, 20, 30। अब हम क्यूरीज का इस्तेमाल इसको उस वक्त करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमने रिकॉर्ड निकालना है जस्ट उस स्टूडेंट्स का जो एमसीएस में पढ़ता है। मतलब हमारे पास 10, नदीम और एमसीएस, इसका रिकॉर्ड निकालना है, मखसूस रिकॉर्ड को सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूरीज का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूजर वांट टू गेट ओनली एमसीएस क्लास डाटा, देन दे क्यूरी विल डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल एज अ रिजल्ट। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी यूज़र हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसने अपने मुतलका रिकॉर्ड को सर्च करना है। मतलब वो रिकॉर्ड एमसीएस के स्टूडेंट्स का देखना चाहता है, तो वो क्यूरी लगाएगा, और क्यूरी में क्या होगा, उसे जस्ट वही डाटा शो होगा जो वो हासिल करना चाहता है। मतलब जैसे मैं एमसीएस के स्टूडेंट्स का डाटा हासिल करना चाहता हूँ। अब मेरे पास एक टेबल थी, अगर प्रीवियस टेबल की ही मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पे अगर पीछे हम चलें तो हम देखें, जहाँ पे 10 पे एक स्टूडेंट्स था, उसका नाम नदीम था। 20 पे उस्मान था, वो लेकिन और क्लास में पढ़ता था, वो बीएससी में था। और अली भी था, लेकिन वो आईसीएस में था। लेकिन हमें तो वो डाटा चाहिए ना जो एमसीएस में पढ़ता हो। तो हमें क्या करना है, फिर हमें क्यूरी का इस्तेमाल करना है। क्यूरी क्या करती है, ये स्पेसिफाई रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
वही बात, ये यहाँ पे वो डाटा जो है हमारे पास वही मेंशन हो रहा है जो डाटा हमें ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास फॉर्म आता है। फॉर्म क्या होता है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्म क्या है, वो कहता है फॉर्म इज यूज टू क्रिएट फॉर्म, फॉर्म आर यूज टू इंटर डाटा इन टेबल। वही बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी डाटे को हम इंटर करते हैं। देखें, आप लोगों ने एडमिशन लिया तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने एडमिशन ऑफिस में जमा करवा दिए। अब जो एडमिशन ऑफिस वाला बंदा, उसने क्या करना है, आपके फॉर्म को डाटाबेस के अंदर बना के इंटर करके रख देना है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, एक रिपोर्ट जनरेट कर देनी है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आए, इनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और ये उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये आ जाएगा, आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका नेम क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका सेल नंबर क्या है, ईटीसी वगैरह वगैरह। उसके बाद इजली यूजिंग ग्राफिकल इंटरफेस, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, बटन हो सकते हैं, अदर टूल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट क्या होती है। इट इज़ यूज टू क्रिएट रिपोर्ट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस इन डिफरेंट व्यू, इट यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। रिपोर्ट जो है वो अहम फैसले करने के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं फॉर्म के। नंबर वन पे है जी, इजी टू यूज़, इस्तेमाल करना आसान है। इजी टू क्रिएट, क्रिएट करना आसान है। इजी टू मेंटेन, इसको क्रिएट करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है। उसके बाद जी हमारे पास आता है कि रिपोर्ट के एडवांटेजेस क्या, रिजल्ट जल्दी फाइंड कर लेते हैं। हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, अहम फैसले करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड और ईमेल्ड इजली, रिपोर्ट को आसानी से हम प्रिंट भी कर सकते हैं और आसानी के साथ हम किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आता है फॉर्म के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नुकसानात क्या हैं फॉर्म के। नंबर वन पे हमारे पास आता है डाटा कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, डाटा जो है वो फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। चेंज या रद्दोबदल जो है उसके अंदर नहीं की जा सकती। फॉर्म ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर, फॉर्म को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ करते हैं। मतलब सॉफ्ट में यूज़ करेंगे तो वो कंप्यूटर में होगा, हार्ड में यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास हमारे सामने होगा। ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी आसान है। मतलब इसको मेंटेन करना जो है वो हमारे लिए आसान नहीं है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी है। मेंटेन करना जो है हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यूज़र कैन नॉट ऐड न्यू डाटा, यूज़र इसमें डाटा को ऐड नहीं कर सकता। यूज़र कैन नॉट डिलीट डाटा, यूज़र जो है वो डाटे को डिलीट भी नहीं कर सकता। सो इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। आज का जो हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।